शहर में बढ़ती ई रिक्शा और ई ऑटो की संख्या ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। प्रतिदिन नए वाहनों की एंट्री से जाम और अव्यवस्था की समस्या गहराती जा रही है। इसी गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में शहर में कलर कोड आधारित जोनल व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। अब नगर क्षेत्र को 7 रूट और जोन में विभाजित किया गया है। नई व्यवस्था के तहत जो ई रिक्शा या ई ऑटो जिस थाने में पंजीकृत है वो उसी थाना क्षेत्र में संचालित होगा। गौरतलब है कि शहर में इस समय लगभग 65 से 70 हजार ई रिक्शा और ई ऑटो संचालित हैं, जिनमें से करीब 25% वाहन बिना फिटनेस और बीमा के चल रहे हैं। नई व्यवस्था के जरिए ऐसे वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित की जाएगी। 9 मार्च 2026 तक जागरूकता और अनुपालन अवधि तय की गई है। इस दौरान किसी भी चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी वाहन चालक इस अवधि में अपने दस्तावेज पूर्ण करा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। वक्त दर्शन न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता मोहम्मद अली की खास रिपोर्ट। ये बार बार ये कहा जा रहा था कि ई रिक्शा ई ऑटो की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सभी लोग एक ही स्थान पर आकर कर रहे हैं, जिससे कंजेशन की संभावना ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसको लेके हमारे कमिश्नर महोदय द्वारा एक मीटिंग की गई थी। उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के बात हुई थी कि इनको हम क्यों ना कलर कोड के माध्यम से तो छोटे छोटे जोनों में बांटा जाए, जहाँ के हर कोई को आराम से सवारी मिल सके और एक ही जगह कंजेशन न हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको चलाया जा रहा है। आज इसका उद्घाटन हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। ये हम लोगों ने 7 रूट चिन्हित किए हैं और 7 रूटों पे हमने कुछ थाने चिन्हित किए हैं। जो हमारा चिन्हित करने का कि कौन सा वाहन किधर चलेगा, उसका हमारा एक सिंपल सा ये है कि जो भी जिस थाने में रजिस्टर्ड है वाहन, ई ऑटो ई रिक्शा जिस भी थाने में रजिस्टर्ड है उस थाने में ही चलेगा। वो थाना जिस जोन में पड़ रहा है उसी जोन के रूट पर चलेगा। इससे फायदा ये हुआ कि उनका जो बैटरी है, बैटरी इधर से उधर जाने में जो खर्च होता है वो नहीं हो पाएगा, अपने घर के पास ही वो चल सकता। दूसरा ये भी देखने में आया करीब 65 से 70 हजार ई रिक्शा ई ऑटो है, जिसमें से 25 जो है बिना इंश्योरेंस के और बिना फिटनेस के हैं। तो हम इस माध्यम से जो फिटनेस है और जो बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं उनकी भी चेकिंग करेंगे और जो व्यक्ति इन सारी चीजों से परिपूर्ण रहेगा उनको जाकर हम लोग इसको देंगे। फिलहाल अभी हम 9 तारीख तक अभी किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सभी ई रिक्शा ई ऑटो चालकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना फिटनेस और साथ साथ इंश्योरेंस करा लें, जिससे कि आम यात्री जो आपके उस पर चलते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये फ्री है, हम किसी प्रकार का कोई भी पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं। अगर कहीं भी कोई भी अगर ये कहे कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है तो कृपया हमने एक नंबर आपको दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, आप उसको बता सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है 33 थाने हैं जो नगर निगम के, उस 33 थाने में चल रहा है। उस थाने में ही जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनको बताया जा चुका है। इसमें देखिए एक और जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अगर अभी आपने देखा हमारे सीपी सर ने QR कोड को जो स्कैन किया तो उसका पूरा डिटेल आ गया। कभी कभार जब अपराध होता है तो हम लोग ये पाते हैं कि अपराध होते समय कि गाड़ी का नंबर वो लोग गलत रख लेते हैं, लेकिन ये QR कोड नहीं बदल सकते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों को भी बताना चाहूंगा कि जब कभी भी वो ट्रेवल करें तो QR कोड को अपना स्कैन कर लें। तो अगर कोई घटना दुर्घटना उनके साथ होती है तो QR कोड के माध्यम से हम उनको चिन्हित करके वैधानिक कार्रवाई करते हैं।